नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवारा टॉक्स के एक और एक्सप्लोसिव एपिसोड। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जहां जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्स और डिप्लोमेसी का एक जबरदस्त कॉकटेल डिस्कस। भाई, क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में इंडिया के लिए अच्छे थे, हैं या नहीं रहेंगे? पाकिस्तान से उनका फैसिनेशन क्या था? एंड क्या ट्रंप का न्यूक्लियर स्टैंस ने भारत के लिए डेंजर क्रिएट? भाई, इन तीनों सवालों के जो छुपे हुए उनको हम आज तो बने रहिए। ट्रंप और मोदी जी की जो केमिस्ट्री है वो काफी समझ में नहीं आता है। देखिए, ट्रंप जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, राइट? अभी वो दुनिया हो सकता है उनके नजर में वो बहुत बढ़िया तरीका हो, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गाय। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप और मोदी के बीच के केमिस्ट्री। तो जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ओपनली मोदी जी की तारीफ, उनको एक ग्रेट लीडर कहा और उनको इंडियन वोट्स की रिक्वायरमेंट भी थी। अब नॉर्मली क्या है, हर कोई भैया मोदी जी को, मतलब ट्रंप की तो आदत है, पहले पुतिन को ग्रेट लीडर बोला, फिर उसी को गाली दी, पहले ज़ेलेंस्की को गाली दी, फिर उसको बोला ही इज अ वेरी गुड गाय। ऑलराइट, सो ना कश्मीर पे डांटा, ना सीएए पे ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन मुझे डाउट है, क्या है सिर्फ डिप्लोमेसी थी या असली में दोस्ती थी? भाई, ट्रंप का जो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है और मोदी जी का जो इंडिया फर्स्ट का विजन है, दोनों एक्चुअली नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज में, दोनों बहुत एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट लोग हैं। उनकी आइडियोलॉजीज में काफी ज्यादा अलाइनमेंट है, पर क्या है, उन दोनों का अलाइनमेंट आपस में क्लैश हो रहा है। इस वजह से स्ट्रेटेजिक लेवल पे ना रिलेशन स्ट्रॉन्ग तो बना है, लेकिन डिफेंस डील्स भी हुए हैं मेरे हिसाब से, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स एंड मिलिट्री शेयरिंग अग्रीमेंट्स भी हुए हैं। बट याद रखिए कि ट्रंप जो है ना वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल आदमी, ऑलराइट। उसे जहां पर फायदा दिखाई देगा वो वहीं पर काम और वो वहीं पर फोकस ही है। तो अब आते हैं सबसे इंट्रीगिंग पार्ट पे। भाई, पाकिस्तान 2016 में ट्रंप ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्स पर कंसर्न भी जताया था। पर इमरान खान जैसे ही पीएम बने, ट्रंप का टोन चेंज हो गया। सडनली इमरान इज अ ग्रेट गाय, आई मीन इमरान इज डूइंग ग्रेट वर्क। ऐसा क्यों? ये जो सिंपल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसके पीछे का रीजन क्या? अफगानिस्तान का इशू है, तालिबान के साथ बात करना, पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है एक अननेसेसरी बट रिक्वायर्ड मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा हमें आवश्यकता समझ में आती है। ऑलराइट, ट्रंप के लिए जो डिप्लोमेसी है वो बेसिकली एक डील है। ट्रंप की किताब है द आर्ट ऑफ डील। वो बताते हैं कि लाइफ का हर एक हिस्सा जो है वो एक डील की तरह मिले, और उन्होंने सर्टेन सेट ऑफ रूल्स डिफाइन की, डील कैसे करनी चाहिए, हाउ टू विन, हाउ टू जनरेट लेवरेज। सो आई थिंक वो प्रेसिडेंसी में भी अपने सारे पर्सनालिटी को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और वो उसी तरीके से ऑपरेट। अब ये जो पाकिस्तान के साथ उनकी डिप्लोमेसी डील है, उसमें पाकिस्तान ने उन्हें कुछ रिटर्न्स भी दिए हैं, जैसे कि अफगान की टॉक्स ले लीजिए, आप इंटेल का कोऑपरेशन भी ले लीजिए। ऑलराइट, तो इंडिया चाहे जितना भी क्लोज हो, पाकिस्तान कभी इग्नोर नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है। लोग कहते हैं कि वो मतलब बहुत ही एक बिकाऊ देश, जिसके लीडर्स अपने आप को बेच के ना वो बढ़िया मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं ट्रंप के सबसे अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट की, विच इज न्यूक्लियर पॉलिसी। ट्रंप ने ओपनली बोला था कि आई डोंट बिलीव इन नो फर्स्ट यूज, विच मीन्स मैं नो फर्स्ट यूज में बिलीव नहीं रखता हूँ, मैं पहले यूज कर दूंगा चीजें। तो मेरे से मतलब ये शांति वाली वार्ता कि हम पहले हथियार नहीं उठाएंगे, हम पहले युद्ध नहीं छेड़ेंगे, ऑल दैट्स बुलशिट, आई डोंट बिलीव इन इट। ऑलराइट, उन्होंने इवन ये भी बोला था कि जापान, साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया को न्यूक्स मिलने चाहिए, क्योंकि न्यूक्स अब इनएविटेबल है, एवरीवन विल मेक। ये क्या सिग्नल भेजता है? बेसिकली ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इंट्रिगनेस और डाउट क्रिएट करने के लिए, लेवरेज करने के लिए वो एक वेपन की तरह यूज करते हैं अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इस अप्रोच में यार एक्चुअली क्या है ना, एलाइज को भी न्यूक्लियर रेस में पुश किया जा सकता है। इससे देखो, जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके एडवर्सरीज हैं, ठीक है, वो तो ऑफ बैलेंस रहेंगे, आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज, बट आपके जो एलाइज है ना वो भी ऑफ बैलेंस रहेंगे। और एलाइज का ऑफ बैलेंस होने का मतलब है कि अगर क्रिटिकल कंडीशन में कभी रिक्वायरमेंट पड़ गई, अगर आप इतना अनप्रेडिक्टेबली ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है उनको दिक्कत हो। इंडिया का जो एनएफयू डॉक्ट्रिन है, राइट, यानी हम कभी पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जो वो इंडिया फॉलो करता है। बट ट्रंप ने कहा भाई देखो, मैं तो नहीं मानता। बट अगर दुनिया का सबसे पावरफुल देश ही बोल रहा है कि फर्स्ट यूज अलाउड है, तो क्या इंडिया पे प्रेशर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और इंडिया अगर चाहे तो वो यूज कर सकता है। बट इंडिया अपनी संप्रभुता और सॉवरेनिटी को फॉलो करते हुए अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ेगा। अब एक कल्चरल सिविलाइजेशन है भाई, हम लोग अपनी वैल्यूज को ड्रॉप नहीं कर सकते। इंडिया के लिए क्या रिस्क है, और यहाँ पर कुछ
जो की रिस्क इंडिया के लिए उभरते हैं, जरा उनके बारे में बात। जैसे कि जियो पॉलिटिकल कंफ्यूजन, ट्रंप एक दिन मोदी के बेस्ट फ्रेंड है, अगले दिन इमरान खान के फैन हो जाते हैं। भाई इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सेफ तो रखना ही हो, और ट्रंप की इस अनप्रेडिक्टेबल नेचर से जैसे हमें खतरा भी है तो हमें उसको नेविगेट करते हुए चलना। अब इसकी स्ट्रेटेजिक इनकंसिस्टेंसी जो है हमें उसको मैनेज करना चाहिए। भाई कश्मीर हो या आर्टिकल 370, ट्रंप न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन ये स्टैंस कब चेंज हो जाए कोई गारंटी नहीं, यू नेवर नो। और जो न्यूक्लियर पॉलिसी है और जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे इंडिया का स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, पर ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स का प्रेशर हमेशा बना ही रहे, दिस इज फॉर श्योर। नाउ इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी और डिफेंस पोस्चर को बहुत ही क्लियर और असर्टिव रखना। अगर ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो समझा जाए कि भैया क्या ट्रंप जो है वो मोदी जी के लिए अच्छे, रोज ये मिला कि हमको डिफेंस डील्स मिले, हमें इंटरनल इश्यूज में कोई प्रेशर नहीं आया, हमारी स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी बहुत ही ग्लोबली इनहैंस हो गई। अब पर कॉन्स जो ये हैं, जो हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान से हमारी जो पैरेलल डिप्लोमेसी उसको इफेक्ट किया, स्ट्रेटेजिक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है, और वो इंडिया को अब एज एन एडवर्सरी देख, उनका कास्ता लॉ है ना, कि वो सैंक्शंस के थ्रू अपनी एडवर्सरीज को कंट्रोल करेंगे। वो प्रपोज करने वाले हैं कि अगर इंडिया ने ऐसी हरकतें करी तो हम ये लॉ प्रपोज। अब ये दोस्ती जरूर थी, लेकिन उसमें फायदे की कैलकुलेशन भी है, बिकॉज ट्रम्प बीइंग अ ट्रांजैक्शनल गाय, अमेरिका बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, नॉन ट्रस्टवर्दी एंड ट्रांजैक्शनल कंट्री, हमें ये चीज बहुत ध्यान देनी। भाई इंडिया ने ट्रम्प के टाइम पे स्ट्रेटेजिक लेवरेज बनाई, बट ये रिलेशनशिप सरफेस लेवल फ्रेंडली था और डीप स्ट्रेटेजिक नहीं था, दिस इज फॉर श्योर। तो दोस्तों अगर हम स्ट्रैटेजिक लेवल पे इंडिया से डील नहीं करते हैं और हम सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं, तो मोदी जी बीइंग अ गुजराती बनी and they know how to manage and he will not work under pressure because he has a vision in his nation first policy पे वो अप्रोच को फॉलो कर, तो उन पे कोई इस तरीके का पहली बात तो प्रेशर बना नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर उन्होंने इंडिया को प्रेशर करने की कोशिश की तो वी डू हैव आवर लेवरेज पॉइंट्स, वी हैव वेरी वेरी स्मार्ट पीपल सिटिंग इन दैट थिंक टैंक जो अमेरिका के एक स्टेप को गेस करके उसको कैसे काउंटर कर रहा है, इस पे फोकस। तो दोस्तों ये होता है एक डिटेल्ड एनालिसिस ट्रम्प मोदी के रिलेशनशिप, भाई जहाँ फ्रेंडशिप लेकिन उस दोस्ती में डिप्लोमेसी और डेंजर दोनों छुप। आप क्या सोचते भाई, क्या ट्रम्प वाकई में इंडिया के लिए फायदेमंद, या उनका पाकिस्तान से लगाव हमेशा एक थ्रेड बना रहे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।